अध्यक्ष और पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई। हमारे जोनल अध्यक्ष ने अपने संगठन का इतिहास के बारे में कुछ चीज़ें कहा है, बताया है। साथियों, हम लोग इस आंदोलन को कैसे शुरुआती दौर से पुरानी पेंशन की लड़ाई को लेकर के चल रहे हैं, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया। साथियों, जो उस दौर में जब एनपीएस लाया गया, उसी समय हम लोग 2004 में ही भारतीय रेलवे में हम लोगों को नियुक्ति हुई। तो तमाम हमारे अगुआ साथियों से हम लोगों को जो जानने और समझने को मिला कि एनपीएस नुकसानदेह है और ओपीएस के खिलाफ, ओपीएस के लिए हमको लड़ाई अभी से शुरू करना पड़ेगा। तभी से फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे बना करके हम लोगों ने लड़ाई लड़ना शुरू किया। साथियों, उस दौर में आप सभी रेलवे के कर्मचारी यहाँ पर हैं। आप जानते हैं कि रेलवे का जो ढांचा है, पूरे भारतीय रेलवे पूरे देश में फैला हुआ है, इसीलिए वो देश की लाइफ लाइन भारतीय रेलवे को कहा जाता है। तो वहाँ तक पहुँचना हम लोगों के लिए बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हम लोगों ने इस आंदोलन को उत्पादन इकाइयों से शुरू करके धीरे धीरे करके ऊपर जोनल रेलवे में हम लोगों ने जोड़ने का काम किया। साथियों, उसी दौर में इस आंदोलन को उत्तर प्रदेश जैसे देश का सबसे बड़े राज्य में माननीय विजय बंधु जी के नेतृत्व में, अटेवा के नेतृत्व में ये जो आंदोलन की शुरुआत हुई, हम लोगों को पता लगा, हम लोगों ने उन लोगों के साथ अलायंस बनाया और विजय बंधु जी के साथ में पहली बार बनारस में हम लोगों ने बैठ करके निर्णय लिया कि देश में अगर पुरानी पेंशन बहाल करना है तो केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों की एकता बहुत जरूरी है और इसी एकता के बल पे पुरानी पेंशन बहाल होगी। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, तब से लेके आज तक हम लोग लगातार अटेवा, उसके बाद एनएमओपीएस का निर्माण किया गया और एनएमओपीएस के साथ मिलकर के पूरे देश भर में जहां जहां हमारी ताकत है, रेल कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए हम अटेवा के साथ, एनएमओपीएस के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम किया है। साथियों, बात यह है कि जब ये आंदोलन आगे बढ़ा, तेजी से आगे बढ़ने लगा, तो जो रेल के जो बड़े बड़े मठाधीश संगठन हैं, आप सभी लोग भली बात जानते हैं, वो उस समय तक नहीं बोलते थे। पहले उनको एनपीएस ओपीएस से उनको मतलब नहीं था, क्योंकि आप सभी जानते हैं, आप इसके गवाह हैं, आप सब जानते हैं कि एनपीएस को लागू कराने में जितना उस समय की तत्कालीन सरकार जिम्मेदार है, उतना ये मान्यता प्राप्त संगठन जिम्मेदार हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो प्रमाणित है। अगर उस समय हमारे मान्यता प्राप्त संगठन या उस समय के जो संगठन थे, अगर उस लड़ाई को मजबूती के साथ उस विरोध किए होते, तो भारतीय रेलवे के पास वो क्षमता थी। खाली मैं रेलवे की बात करता हूं, रेलवे कर्मचारियों के पास वो क्षमता थी कि एनपीएस को लागू नहीं होने देती। साथियों, लेकिन दुर्भाग्य से एनपीएस लाया गया, हमारे ऊपर डाला गया। लेकिन जब आ गई तो हम लोग अपने अपने विभागों में जब नियुक्ति पाए, तो हम लोगों को बताया गया कि एनपीएस बहुत लाभप्रद है, बहुत फायदेमंद का सौदा, इसमें करोड़ों रुपए मिलेंगे, इसमें करोड़ों को मतलब ओपीएस से ज़्यादा लाभप्रद ये जो है पेंशन योजना है। तो हम लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे जानकारी हुई, हम लोग संगठन बना के लड़ाई लड़ना शुरू किए। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि ये संगठन, जो बड़े बड़े संगठन हैं, हमारे जो स्थापित संगठन हैं, जो रेलवे को बचाने की बात करते हैं, रेल कर्मचारी हित की बात करते हैं, वो एनपीएस की लड़ाई शुरू में क्यों नहीं लड़े? ये सवाल साथियों है। तो अगर जब उस समय नहीं लड़ाई लड़े, तो जब ये एनएमओपीएस के नेतृत्व में, जिसमें राज्य कर्मचारियों का बहुत बड़ा संघ ग्रुप जो जुड़ा हुआ है, तमाम विभागों के लोग जुड़ करके अटेवा के साथ, एनएमओपीएस के साथ इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं आज इस मंच के माध्यम से कि जो हमारे रेलवे के नेतृत्व करने वाले स्थापित संगठन हैं,
तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? कोई NMOPS के साथ, अटेवा के साथ क्यों नहीं उस लड़ाई के मैदान में आए? क्यों नहीं इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किए? साथियों, सवाल यह है कि उनकी नीयत की बात है, क्योंकि उनका मकसद है पुरानी पेंशन बहाल कराना नहीं, बल्कि आपके वोट को, ताकत को लेकर के वो कर्मचारियों की राजनीति करना उनका मकसद है। साथियों, अभी तक वो शांत रहे, लेकिन जब पिछले अभी 1-2 साल से जब ये आंदोलन तेजी से आगे बढ़ने लगा, संसद के गलियारों में इसकी आवाज़ उठने लगी, तमाम सांसद, तमाम विपक्षी दल इसकी आवाज़ उठाने लगे, तब ये हमारे रेलवे के संगठन, तब उनको होश आया कि अब पुरानी पेंशन की बात करनी चाहिए। ये क्यों बात करनी पड़ी? साथियों, साथी विजय बंधु जी कहते हैं कि एक दिन जरूर आएगा वो दिन जब कोई भी देश का संगठन बिना OPS की बात किए, बिना पुरानी पेंशन आंदोलन की बात किए वो अपना संगठन नहीं चला सकते। आज साथियों ये दौर आ चुका है। आप देखिए, जो 32वें नंबर पे, जो 24वें नंबर पर, नीचे के नंबर पर OPS का मुद्दा होता था, आज देखिए सभी संगठनों के वो 1 नंबर पर मुद्दा पहुंच गया है। इसलिए क्योंकि बिना OPS की बात किए कोई संगठन अपनी राजनीति नहीं कर सकता। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि अभी जब पिछले दौर में जब आंदोलन बढ़ा तो ये लोग अलग मोर्चा बन गया। तो अलग मोर्चा की ज़रूरत क्या थी, जब ऑलरेडी एक संगठन आवाज़ बुलंद कर रहा है? लगातार कई मंचों पे हमारे साथी विजय बंधु जी के साथ, हम लोगों के साथ कई बार वार्ता हुई कि आप आइए, नेतृत्व करिए, हम आपके पीछे खड़े हैं, आप साथ में चलिए, हम आपके साथ हैं। हमारा मकसद पुरानी पेंशन है, रेल को बचाना है, देश को निजीकरण से बचाना है, क्योंकि हमारे लिए OPS जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए निजीकरण के खिलाफ भी लड़ाई है। क्योंकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जब ये रेल बचेंगे, ये हमारे स्कूल और विद्यालय बचेंगे, हमारे सरकारी संस्थान बचेंगे, तभी हम लोग OPS की बात करेंगे, तभी हम लोग पेंशन की बात करेंगे। इसलिए साथियों, हमको देश को भी बचाना है और रेलवे को बचाना है, तमाम सरकारी संस्थानों को बचाना है। इसीलिए हम लोगों ने प्रयास किया। जब DLW या उत्पादन इकाइयों का निगमीकरण का मामला आया, आप लोगों ने देखा कि जब 100 एक्शन प्लान लाया गया तो हम लोगों ने मोर्चा बनाया, उसमें सारे संगठनों को साथ लिया, उसमें मेंस यूनियन भी थी, उसमें जो गैर मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, रेलवे के सारे संगठनों को साथ लिया गया। उसका मकसद था कि हम एक साथ मिलकर के अगर लड़ाई लड़ेंगे तो जीत निश्चित होगी। तो साथियों, हम लोगों ने कोशिश किया और दिल्ली में मौलंकर हॉल में मीटिंग करवाया गया, उसमें सारे संगठन के लोग पहुंचे। उसका नतीजा ये हुआ, सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा और जो 100 एक्शन प्लान था, जो लागू करना था 100 दिन के अंदर, वो सरकार लागू नहीं कर पाई और सरकार बैकफुट पे गई। और इस तरह से हम लोगों ने उत्पादन इकाइयों को निगमीकरण से बचाने का काम किया। आज सरकार उसको बैकडोर से उसको किस्तों में करना चाहती है। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ उन रेलवे के तमाम संगठनों से, उन राज्य के कर्मचारियों के तमाम मान्यता प्राप्त जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, उन संगठनों से कि आइए आप हमारे साथ मिलकर के लड़ाई लड़िए, आप हमारे साथ आइए और हम लोग सब मिलकर के पुरानी पेंशन की बहाली की लड़ाई लड़ेंगे। हम तमाम निजीकरण के खिलाफ जो सवाल है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। रेलवे में रोजगार जो तमाम पद सरेंडर किए जा रहे हैं, तमाम मैन पावर की कमी हो रही है, इसीलिए दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इसीलिए आप देखते हैं आए दिन रेलवे डिरेल हो रही है। हमारे तमाम ग्रुप डी कर्मचारी शहादत दे रहे हैं, तमाम हमारे लोको पायलट साथी हैं शहादत दे रहे हैं, तो हमको उससे बचाना है। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ आज इस अयोध्या की पवित्र नगरी से मैं आप लोगों से कहने आया हूँ कि साथियों, ये आंदोलन, ये पहली बार NMOPS अटेवा का तमाम कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन रेलवे की तरफ से ये कोई पहला कार्यक्रम है। हम हमारे साथ साथी बैठे हुए हैं अटेवा के। मैं ये बताना चाहता हूँ कि रेलवे में कभी संडे मंडे नहीं होता है। यहाँ पर रोज़ लोगों के शिफ्टों में ड्यूटी होती है। यहाँ पर अगर किसी कार्यक्रम में 60-70 कर्मचारी, रेल कर्मचारी पहुँचते हैं, वो ओपन लाइन के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या होती है, क्योंकि हमारे साथी अपने आंदोलन भी करेंगे और भारतीय रेलवे को सुचारू रूप से चलाने का भी काम करेंगे। साथियों, मैं आज इस नगरी में, इस पवित्र नगरी में आप लोगों से
एक वादा चाहते हैं कि आने वाले समय में आप लोग एकता बना करके जो हमारा संगठन है फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस रेलवे और नॉर्दर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन, जिसका यहाँ मंडल मंत्री हमारे साथी तुलसी यादव जी हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं, आप इनको सहयोग करेंगे, इनका समर्थन करेंगे, इनको मजबूती से कंधा मिला करके इनको सहयोग देंगे, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम जो पुरानी पेंशन की लड़ाई है उसको हम तो जीतेंगे ही, उसके साथ साथ भारतीय रेलवे को बचाने का भी काम करेंगे। साथियों, इन्हीं चंद बातों के साथ, क्योंकि आप बहुत देर से कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आप लोगों को जाना भी है, तो इसलिए हम अब आप लोगों के साथ बस यही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करेंगे कि आप इस लड़ाई में हमारा ज़रूर सहयोग देंगे और अयोध्या से सहित आसपास के जो स्टेशनों पे हैं उनके बीच में रेल कर्मचारियों को जोड़ने का काम करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे।